नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर से मैं आप लोग का नॉलेज हमारे नॉलेज एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर से जैसे एक प्रश्न फिर से आज एक कक्षा 8 के एक बच्चे हैं जिन्होंने एक प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि कक्षा 8 के गणित का प्रश्नावली 2.2 का है। जो कि प्रश्न क्या है ये मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोग को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत सी परीक्षाओं में काफ़ी परीक्षाओं में ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे तरह से आप लोग इसको देखेंगे। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा मतलब 1.5 रुपया है एवं महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगे कलमें खरीदी गई। देखिए ये प्रश्न था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और एकदम आसान तरीक़ों से बनाना सिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको बनाता हूँ। प्रश्न एक बार आप लोग समझ गए फिर से। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम, टोटल कलम 35 का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, तो कितनी महंगे कलमें खरीदी गई। तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ, देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो आ जाइए हम लोग अब इस प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है हमारे पास, दो विभिन्न मूल्य वाली टोटल कलमें है 35। चूँकि हमें निकालना है लास्ट में महंगी कलम कितनी है, तो हम सबसे पहला इसको मान लेंगे। माना कि महंगी कलम, माना कि महंगी कलम की कीमत बराबर x रुपया है। तो सस्ती कलम की कीमत बराबर हो जाएगा 35 माइनस x रुपया। क्यों ऐसा लिया गया है? क्योंकि दोनों कलम की संख्या मिलाकर टोटल 35 है, तो इसलिए जब एक कलम को हम मान लिए x, तो दूसरी कलम हो जाएगी 35 माइनस x। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक हिंट में बता देता हूँ, क्योंकि कैसे बनाया गया। देखिए इधर ज़रा सा ध्यान दीजिए कि अगर दो कलम, एक कलम और इस कलम को मिला के कितना होना चाहिए, 35 कलम होना चाहिए। अगर मैं इस एक कलम को मान लूँ x रुपया, अगर एक कलम को मान लेता हूँ x, तो दूसरा कलम क्या होगा ये हमको निकालना है। तो ये बराबर क्या होगा, वाट। तो वाट बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में x है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 35 माइनस x। तो आपका ये जो दूसरा कलम कौन है, सस्ती। तो सस्ती कलम का मतलब हो गया 35 माइनस x, इसलिए यहाँ पर हो गया एक x और दूसरा हो गया 35 माइनस x। तो आइए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। तब क्या कहा गया, प्रश्न से। चूँकि दोनों कलम महंगी और सस्ती दोनों मिला के 60 रुपये में खरीदी गई है, तो अब चलिए अब हम लोग इसी प्रश्न से बनाते हैं। चूँकि महंगी कलम x है जो कि 2 रुपये खरीदी गई है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, 2 रुपये खरीदी गई है। प्लस सस्ती कलम है 35 माइनस x, कितने रुपये खरीदी गई है, ये 1.5 रुपये खरीदी गई, 1.5 इक्वल देन हमको कितना मिलना चाहिए, 60 रुपये। तो इसमें गुना कर देंगे तो 2x प्लस, और जब इसको इसमें गुना करेंगे, 35 में 15 से गुना करेंगे मतलब 1.5 से, तो 35 में 1.5 से गुना करेंगे, तो 35 में 15 से गुना कर देते हो तो आता 50 25 के 5 हासिल 2, 5 या 15 2 17, 5 इकाई 5 3 इकाई 3। तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ गया 52। अगर एक अंक का डेसिमल लाते हैं तब 52.5 आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका। इसमें जब गुना कर देंगे तो आ जाएगा 52.5। इसमें गुना कर देंगे तो प्लस माइनस 1.5x।
इक्वल देन 60। अब देखिए बहुत आसानी से इक्वेशन तैयार हो गया। अब हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, ये है 2x। 2x में 1.5 घटा देंगे तो 2 में आप लोगों को शायद ये घटाने आता होगा, नहीं घटाने वाला, देखिए कैसे घटाएंगे। 2 में 1.5 घटाना 1.50 या 5 घटाना तो 0, 10 में से 5 किया 5, ये हो गया, 1 में से किया तो 0, क्या बचा 0.5। तो इसको घटाने के बाद क्या आया, ये घटाने के बाद आ गया 0.5x, और ये बच गया प्लस 52.5 इक्वल देन 60। अब चलिए अब आगे बनाते हैं इसको। अब चूंकि हमको x निकालना है तो x को इधर इसी साइड रखेंगे तो 0.5x इक्वल देन हो जाएगा 60, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 52.5। अब क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे तो 0.5x बराबर 60 में से इसको घटाएंगे तो देखिए मैं आपको यहीं बता देता हूँ कैसे घटेगा। तो 60 में से हमको घटाना है, 60 में से घटाना है 52.50, तो घटा देंगे इसको तो 0, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9 में से 2 गया था 7, ये हो गया 5, 5 में से 5 गया 0, तो बच गया 7.5। अब इसको बना देंगे इस पर, तो बनेगा कैसे ये, अब देखिए चूँकि हमको अब x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो जब साइन चेंज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 0.5, सिंपली डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो क्या बचा, x बराबर 75.75/5, काट देंगे इसको तो कितना निकला 15, इसीलिए x बराबर 15 रुपया। मतलब x हम किसको माने हुए हैं, महंगी कलम को। अतः महंगी कलम माने थे ना, हाँ, अतः महंगी कलम जा 15, इस संख्या न हो गया 15 रुपया नहीं, 15 कलमें। अतः महंगी कलम की संख्या, महंगी कलमों की संख्या हो जाएगी कितनी, 15। यही हमको उत्तर में निकाला, प्रश्न में निकालना था, चूँकि महंगी कलम निकालना था। ऐसे मैं आप लोगों को सस्ती कलम भी निकाल के दिखा देता हूँ दोनों, और चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो महंगी कलम की संख्या हो गई 15। अब ये तो आपका प्रश्न के हिसाब से इतना ही उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। अब इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब चूँकि अगर आपको लोग सस्ती भी कलम निकालना है तो सस्ती कलम को क्या माने हुए हैं हम, ऊपर में देखिए सस्ती कलम को क्या माने हुए हैं हम, यहाँ माने हुए हैं हम 35 माइनस x माने हुए हैं। तो यहाँ यहीं पर 35 कलम की ये है 35 माइनस x, चूँकि ये महंगी कलम x बराबर हमको मान निकला है यहाँ से 15, तो 35 में से 15 घटा देंगे तो सस्ती कलम की संख्या हो गई 20। सस्ती कलम है 20 और महंगी कलम है 15, तो टोटल मिला के 20 और 15 मिला के टोटल 35 कलम भी हो जा रहा है। अगर आपको इसके आगे भी कुछ जांचना है कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत, तो देखिए चूँकि दोनों कलम का मूल्य 60 रुपया है, तो आपको महंगी कलम निकली 15, क्या रुपये बेचा गया है, उसको 2 रुपये बेचना है, चाहे 2 रुपये इसका कीमत है, प्लस सस्ती कलम है 20, तो ये कितने रुपये 1.5। तो देखिए 15 दूना, अगर महंगी कलम 15 दूना 30, अब आइए 1.5 × 2 तो ये भी लग रहा है 30, तो दोनों मिला के 60 रुपया भी आ जा रहा है। ऐसे हम चेक करके देखें तो ऐसे भी हमारा इक्वेशन सही है। तो इस तरह से आप लोगों को उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें लाइक और कमेंट करें, मैं आपको फिर से इसे एक नए तरीके से बनाने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।